नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए शीतला माता की कहानी लेकर आए हैं। एक बार की बात है, देवलोक में बैठी माता शीतला ने सोचा कि चलो आज धरती पर चलकर देखती हूँ। मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती लोक पर राजस्थान के डुमरी गांव में आई। शीतला माता बूढ़ी औरत का भेष लेकर गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान से ऊपर की तरफ से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी गिराया। वो उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा, लेकिन गांव में किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन बैठी थी। उसने देखा कि वो बूढ़ी माई बहुत जल गई है और उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं और वह अपने शरीर की तपन को सहन नहीं कर पा रही। तब वो कुम्हारन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा ठंडा पानी डालती हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। तब उस कुम्हारन ने बूढ़ी माई पर ठंडा ठंडा पानी डाला, फिर बोली, माँ मेरे घर में ठंडी राबड़ी रखी है, तुम वो खा लो। कुम्हारिन ने बूढ़ी माई को ठंडी राबड़ी और दही खाने को दी, जिससे उसके शरीर को थोड़ी ठंडक मिली। इसके बाद वो बूढ़ी माई बोली, बेटी मेरे सर पर जुएं देख लो। जब कुम्हारिन माता के सर के पीछे से जुएं देखने लगी तो उसने देखा कि उनके सर के पीछे भी एक आंख है। ये देख वो कुम्हारिन डर गई और वहां से भागने लगी। तब वो बूढ़ी माई बोली, रुक बेटी, डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। मैं शीतला देवी हूँ, मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। माता के दर्शन कर कुम्हारिन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी तुम किस सोच में पड़ गई। ये देखकर कुम्हारन रोने लगी और माता शीतला बोली, तू क्यों रो रही है। तब कुम्हारिन हाथ जोड़कर बोली, माता मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना चौकी है और ना ही कोई आसन। बेटी मैं तेरी अच्छी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी वर चाहिए तू मांग ले। तब कुम्हारन बोली, माता आप इस गांव में स्थित होकर रहिए, जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर की है, वैसे ही जो भी व्यक्ति सप्तमी पर आपकी पूजा करें, आपको ठंडा जल और ठंडा भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप स्वयं दूर करें एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दें और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। माता ने उसे तथास्तु कहा और बोली, तू इस करवे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना, कल सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। माता की बात मानकर कुम्हारन ने ऐसा ही किया, उसने वो जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लिया। रात हुई तो सारी नगर में आग लग गई, लेकिन उस कुम्हारिन की झोपड़ी बच गई। ये देखकर नगर के राजा ने कुम्हारन को बुलवाया और पूछने लगे। तब कुम्हारन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी। उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवाया कि अब से शीतला सप्तमी के दिन, साथ ही शीतला माता ने ये भी कहा था कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है, इसे बसौड़ा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ शीतला की विधिवत पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि अगर जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, उसे सभी रोगों से मुक्ति मिल सकती है। सप्तमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद शीतला माँ के मंदिर में जल अर्पित करें। रोली, मेहंदी, हल्दी, अक्षत कलावा अर्पित करें। इस दौरान मंत्र अवश्य बोले, वंदे हम शीतलाम देवीम रास भस्ताम दिगंबराम माजनी कलशोपताम शूरपालन कृत मस्तकाम। आटे के दीपक में घी और रुई की बाती लगाकर माँ की प्रतिमा के सामने रख दे। बासी हलवा, पूरी, बाजरे की रोटी, पोए, राबड़ी आदि का भोग लगाएं। इस दिन शीतलाष्टक स्तोत्र का पाठ करें, साथ ही व्रती कथा सुने। जहाँ होली का दहन हुआ था वहाँ पूजन करें।
और पूजन सामग्री अर्पित करे। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर रजरप्पा में छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर स्थित है। यह मंदिर शक्तिपीठ के रूप में काफी विख्यात है। असम में स्थित मां कामाख्या मंदिर को दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिपीठ कहा जाता है, जबकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ रजरप्पा में स्थित मां छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में बिना सिर वाली देवी मां की पूजा की जाती है। मंदिर के अंदर जो देवी काली की प्रतिमा है उसमें उनके दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है। पर मां ने अपना शीश क्यों काटा और उनके इस रूप का नाम छिन्नमस्तिका कैसे पड़ा, इसका वर्णन पौराणिक कथाओं में अलग अलग रूपों में दिया गया है, जिनमें से प्रचलित एक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती हिमालय भ्रमण कर रही थी। उनके साथ उनकी 2 सहेलियां जया और विजया भी थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए वे हिमालय से दूर आ निकली मार्ग में सुंदर मंदाकिनी नदी कलकल करती हुई बह रही थी, जिसका साफ स्वच्छ जल देखकर देवी पार्वती के मन में स्नान की इच्छा हुई। जय विजय, मेरा तो मन स्नान करने को उत्साहित हो रहा है। मैं सोच रही हूँ मंदाकिनी नदी के जल में स्नान कर लूँ। चलो ना तीनों मिलकर पहले स्नान कर लेते हैं। इतनी देर से हम ऐसे ही भ्रमण कर रहे हैं। तुमने कहा था कि हम कहीं रुककर कुछ खाएंगे। हमें बहुत भूख लगी है। मैं तो स्नान नहीं कर सकती, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं। मैं तो कुछ खाऊंगी। हाँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा, तुम्हारा मन है तो तुम स्नान कर लो। जया के साथ साथ मुझे भी स्नान नहीं करना, पर तुम जल्दी से स्नान करके आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम स्नान करती रहो और भूख से हमारा शरीर काला पड़ जाए। जया विजया, मनुष्य को हर हाल में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। थोड़ा धैर्य रखना सीखो। मैं पहले स्नान करके आ जाओ, फिर तुम्हें कुछ खाने के लिए दूंगी। तब तक तुम दोनों विश्राम कर लो। इसके पश्चात देवी पार्वती स्नान करने के लिए चली गई, पर उनको स्नान करने में अधिक समय लग गया। कुछ देर बाद जया विजया को भूख सहन नहीं हुई, तो उन्होंने देवी पार्वती को फिर पुकारा। पार्वती, अभी तुम्हें कितना समय लगेगा? जल्दी से नहाकर आओ, भूख सहन नहीं हो रही है। तुम दोनों को बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं है, ठीक से नहाने भी नहीं दोगी? आती हूँ। अब भूख लग रही है। एक माँ तो अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती ना, तो फिर तुम हमें भूखा क्यों रख रही हो? पार्वती, स्नान छोड़कर हमारी भूख शांत करो। जया विजय के बार बार हट करने के कारण देवी पार्वती को क्रोध आ गया। देवी पार्वती नदी से बाहर आ गई और अपने हाथों में उन्होंने एक दिव्य खड्ग प्रकट किया और उस खड्ग से अपना सर काट लिया। देवी के कटे गले से रक्त की धारा बहने लगी। 3 प्रमुख धाराएं ऊपर उठती हुई भूमि की ओर आई। तो देवी ने कहा, ये लो जया विजय, तुम दोनों मेरे रक्त से अपनी भूख मिटा लो, अपनी भूख शांत करो। ऐसा कहते ही दोनों देवियां पार्वती जी का रक्तपान करने लगी। वो एक रक्त की धारा देवी ने स्वयं अपने ही मुख में डाल दी और वे भी रक्तपान करने लगी। देवी के ऐसे रूप को देखकर देवताओं में त्राही मच गई। देवताओं ने देवी को प्रचंड चंड चंडिका कहकर संबोधित किया। ऋषियों ने कटे हुए सर के कारण देवी को नाम दिया छिन्नमस्तिका। तब भगवान शिव देवी पार्वती के समक्ष आए और उनसे शांत होने के लिए कहा, देवी पार्वती, तुम्हारी इस लीला से तुम्हारा ये रूप भक्तों को यही समझाता है कि अपने स्वभाव में धैर्य और संतोष अवश्य रखना चाहिए, ताकि मनुष्य को किसी भी पीड़ा का सामना ना करना पड़े। देवी पार्वती, सभी जगतवासी बहुत घबरा गए हैं। देवी, अपने रूप में वापस आ जाओ और भक्तों पर अपनी ममता की वर्षा करो। भगवान शिव के आग्रह पर देवी चंडी मां काली फिर से देवी पार्वती के रूप में आ गई। उसी दिन से मां पार्वती के इस रूप को माता छिन्नमस्तिका के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर 6000 वर्ष पुराना है। छिन्नमस्तिका का यह मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में दूसरा बड़ा शक्तिपीठ है।